हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? उम्मीद होगा अच्छे होंगे। ठीक है, आज फिर 10 क्वेश्चनों के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन कैसे होंगे? ये संज्ञा से रिलेटेड होंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि संज्ञा के 3 पार्ट आएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चनों का। तो ये तीसरा है और अंतिम है संज्ञा से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन। और आपको और क्वेश्चन चाहिए या और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, संज्ञा से रिलेटेड वो क्या है। देखिए दोस्त, आज का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं: दृष्टि, प्रश्न, समस्या, स्थिति। तो जो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समस्या। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा? समस्या। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो जटिल शब्द है दोस्त, क्या जो जटिल विशेषण है ये किस संज्ञा के साथ में जुड़ सकता है। ठीक है, तो आप जोड़ कर खुद देखें। अगर हम दृष्टि को ले तो यहाँ पे लिखे क्या? जटिल दृष्टि। नहीं होगा ना, गलत, सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर लिखेंगे जटिल प्रश्न, नहीं, गलत हो जाएगा। अगर हम समस्या को लेंगे तो यहाँ पर अगर हम लिख दें कि जटिल समस्या, तो ये शब्द हमारा जुड़ गया ना इसके साथ में, तो इसलिए क्या है, ये समस्या संज्ञा जो है वो जटिल के लिए क्या है? उपयुक्त है। क्या है? उपयुक्त है। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, कि इसका मतलब ये होता है कि किस विशेषण के साथ में संज्ञा जुड़ सकता है। तो जो समस्या शब्द है, ठीक है, वो एक संज्ञा है और वो विशेषण के साथ में जुड़ सकता है, किसके? जटिल के साथ में। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करें। 4 ऑप्शन है: मनस्वी, मानवता, मनुष्यता या आदमियत। तो जो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, मानव का, ठीक है, मानव का जो भाववाचक शब्द होता है वो कौन सा होता है? आपका मानवता होता है। क्या होता है दोस्त? मानवता होता है। अगर ये मानव का विशेषण पूछा जाए, ठीक है, कि मानव का विशेषण क्या होगा, तो मानव का विशेषण होता है आपका मानवीय। क्या होता है दोस्त? मानवीय। ठीक है, क्या होता है? मानवीय। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भाववाचक शब्द अलग होते हैं और विशेषण अलग होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है। ठीक है, आज, यथा, परंतु और लड़का। ठीक है, तो जो इसमें का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी। ठीक है, क्योंकि डी क्या है? एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और हमने आपको बताया कि संज्ञा कैसा है शब्द होता है, तो विकारी होता है, क्योंकि इस लड़का शब्द में क्या होगा? परिवर्तन हो सकता है लिंग, कारक और वचन के आधार पर। ठीक है, लड़का को हम क्या कर सकते हैं? लिंग के आधार पर लड़की कर सकते हैं, नहीं। लड़का को अगर वचन के आधार पर तो लड़के कर सकते हैं, कारक के आधार पर तो लड़कों को कह सकते हैं, नहीं। जबकि ये आपके 3 जो हैं ये आपके अविकारी हैं। ये तीनों के तीनों आपके अव्यय हैं दोस्त। क्या है? ये अव्यय हैं और सभी अव्यय क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। क्या होते हैं? सभी अव्यय क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा संज्ञा शब्द है। ठीक है, इन चारों में संज्ञा आपको छांटना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है: क्रोध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। ठीक है, तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा दोस्त, क्रोध। क्रोध एक क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा कैसा शब्द है? ठीक है, संज्ञा है, लेकिन संज्ञा का कौन सा ये प्रकार है? क्रोध। तो ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। याद रखिएगा दोस्त, भाववाचक है। ठीक है, भाववाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल भाववाचक, एक यौगिक भाववाचक। तो उसमें से जो ये क्रोध है ना, ये मूल भाववाचक है। ठीक है, मूल। ठीक है, क्या है? मूल भाववाचक है। ठीक है, और जबकि ये क्रोधी दे रखा है, तो क्रोधी आपका एक प्रकार का विशेषण शब्द है। कैसा है? विशेषण शब्द है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्याकरणिक रूप, ठीक है, मतलब व्याकरणिक या रूप के आधार पर या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी हम व्याकरणिक रूप पे देखें या रूप के आधार पर देखें या प्रयोग के आधार पर देखें तो शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, 2, 3, 4 और 5। तो जो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी 2। ठीक है, तो व्याकरणिक या रूप या प्रयोग के आधार पर देखिए दोस्त, शब्द 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपका विकारी और दूसरा होता है क्या? अविकारी। ठीक है, ये 2 हो गए। और जानिए, विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी भी क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विकारी भी 4 प्रकार के, अविकारी 4 प्रकार के। विकारी में कौन सा आ जाएगा? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। ठीक है, तो ये विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अविकारी में कौन सा आ जाएगा? ये इसमें आ जाएगा जैसे कि क्रिया विशेषण है, आपका समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है। ठीक है, या विस्मय आदि बोधक। ठीक है, ये 4
या अविकारी होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए दोस्त, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, बोल रहा हूँ कि बताइएगा कि संज्ञा अर्थ के आधार पर, ठीक है, जो संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो लिख के जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा मूल रूप में है। ठीक है, कह रहा है कौन सी भाववाचक संज्ञा क्या है, मूल रूप में है। गांधीवादी, ठीक है, घृष्णा, ठीक है, घड़ा, ठीक है, फिर स्त्रीत्व, फिर निजता। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से, गांधीवादी, ठीक है, घड़ा, स्त्रीत्व और निजता। तो जो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्त, बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी। देखिए ये जो घड़ा है ये मूल भाववाचक है। क्या मूल भाववाचक, मैंने बताया ना कि भाववाचक 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल एक यौगिक। ठीक है, जो यौगिक होते हैं वो मूल भाववाचक में क्या होते हैं, ठीक है, उनमें मतलब कि ना ही प्रत्यय, ना ही समास, ना ही संधि, इनके निर्माण से होता है यौगिक। ठीक है, यौगिक भाववाचक का निर्माण कैसे होता है, समास से होता है, प्रत्यय से होता है, ठीक है, उपसर्गों से होता है। ठीक है, और जबकि मूल भाववाचक क्या होते हैं, अपने मूल अवस्था में ही होते हैं। तो जो घड़ा शब्द है ये क्या है, मूल भाववाचक है। देखिए इन ऑप्शनों में देखिए, ये गांधीवादी है, तो ये अगर हम यहाँ पे देखें तो ये गांधी और इसमें क्या प्रत्यय जुड़ा है, तो वादी जुड़ा हुआ है ना। तो गांधी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का एक संज्ञा है ना। कैसा संज्ञा है, तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक से बना हुआ है, भाववाचक नहीं। गांधीवादी किस प्रकार की संज्ञा से बना है, तो व्यक्तिवाचक से बना है। घड़ा तो मूल रूप में स्त्रीत्व है, तो स्त्रीत्व में देखिए तो ये तो क्या हो गया, स्त्री नहीं, और इधर क्या बना हुआ, तो नहीं, तो ये तो स्त्रीत्व जातिवाचक है। तो स्त्रीत्व भाववाचक किससे बना हुआ है, तो जातिवाचक संज्ञा से बना है। निजता जो है, तो ये निज और धन्यता, निज तो एक प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है, क्या है, सर्वनाम है, और ताप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये निजता किससे बना हुआ है भाववाचक, तो ये सर्वनाम से बना हुआ है भाववाचक। ठीक है, तो ये जो घड़ा है ये अपने आप में क्या है, मूल रूप में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मैं और बता दूं शब्द जो भाववाचक होते हैं, मूल भाववाचक, जैसे कि यहाँ पे लिखा होता है क्षमा, क्षमा भी है। ठीक है, कृपा भी है। ठीक है, दुख भी है, सुख भी है, हर्ष भी है। ठीक है, विषाद भी है, दया है, प्रेम है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो घड़ा जैसे जो होते हैं शब्द, ठीक है, जो वो मूल भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सैसो भाववाचक शब्द का मूल रूप क्या है। ठीक है, सैसो भाववाचक शब्द का मूल रूप क्या है, यानी कि सैसो जो शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा से बना हुआ है। तो 4 ऑप्शन हमके दे रखे हैं, शिव, शिशु, प्रभु या बच्चा। ठीक है, तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आपका बी सही हो जाएगा, शिशु। ठीक है, शिशु। ठीक है, शिशु एक प्रकार का कैसा शब्द है, ठीक है, तो ये आपका एक जातिवाचक शब्द है। कैसा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है, और इस जातिवाचक से हमने भाववाचक बनाया है। क्या, जैसे कि इसका शिशु का भाववाचक शब्द क्या हो जाएगा, सैसो। क्या जो सैसो, या एक और कह सकते हैं क्या, शिशुता। शिशुता ये भी क्या है, एक भाववाचक शब्द है। ठीक है, क्या है, भाववाचक शब्द है। ठीक है दोस्त, अगर यहाँ पे हम बात करें कि ये जो शब्द लिखा है शिव, शिव का भाववाचक क्या होगा। ठीक है, अगर शिव का भाववाचक पूछे तो इसको बता सकते हैं, इसका होगा शिवत्व। क्या हो जाएगा, शिवत्व। इसका भाववाचक शब्द क्या है, शिवत्व होता है। ठीक है, और बच्चा का भाववाचक शब्द क्या हो जाएगा, बच्चापन हो जाएगा। नहीं, बच्चा क्या होगा, बचपन हो जाएगा। कहीं कहीं बच्चापन भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, बचपन भी हो जाएगा। ठीक, अब प्रभु का क्या हो जाएगा, प्रभुत्व। क्या हो जाएगा, प्रभुत्व या प्रभुता हो सकता है। ठीक है, ये भाववाचक शब्द हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि राज्यपाल और मजदूर में कौन सी संज्ञा का प्रकार है। 4 ऑप्शन है, जातिवाचक संज्ञा, बी है भाववाचक संज्ञा, और डी है, सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और डी है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या जो दोस्त, ए हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। आपको पता ही होगा कि जातिवाचक जो संज्ञा होते हैं वो क्या होते हैं,
मतलब कि एक जाति विशेष का बोध कराते हैं। क्या करते हैं? जाति विशेष का बोध कराते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो जातिवाचक होती हैं। जितने भी पद हैं, ठीक है, वो भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। ठीक है, जैसे पद का मतलब क्या होगा? जैसे राज्यपाल हो गया, मजदूर हो गया, अध्यापक हो गया, वकील हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति हो गया। ठीक है, तो जितने भी पद आते हैं वो भी क्या आएंगे? जातिवाचक में आएंगे। ठीक है, जितने भी मतलब कि रिश्ते के नाम है, नहीं, जितने भी रिश्ते के नाम है, जैसे भाई है, बहन है, पिता है, मौसी है, चाचा है, ठीक है, ताऊ, मतलब ये सारे शब्द जो होंगे वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, समझ गए आप बात को? चलिए, और जातिवाचक संज्ञा को हमने दो भागों में बांटा है। ठीक है, एक कौन सा है? एक कौन सा है? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, और दूसरा कौन सा है? समूहवाचक, समूहवाचक। ठीक है, ये दो भागों में बांटा है। किसने इसको दो भागों में वर्गीकृत किया है? तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसको दो भागों में बांटा है। ठीक है, दूसरी बात क्या कि जो जातिवाचक जो संज्ञा है ये एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। याद रखिएगा, एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। ठीक है, संज्ञा का यही एकमात्र क्या है? टाइप है। ठीक है, जातिवाचक जो दोनों वचनों में प्रयोग होता है, एक वचन और बहुवचन दोनों में। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि भाववाचक और ये जो व्यक्तिवाचक हैं ये दोनों किस में प्रयोग होंगे? तो ये एक वचन में होंगे। किस में होंगे दोस्त? एक वचन में होंगे। और जो द्रव्यवाचक है और जो समूहवाचक है ये किस में होंगे? तो ये बहुवचन में होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का वचन किस प्रकार का है? ठीक है, बताना है कि व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का वचन किस प्रकार का है? बहुवचन, एक वचन, द्विवचन या ए बी दोनों। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उत्तर, वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्त? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि एक वचन। इससे पहले मैंने अभी बताया कि एक वचन में कौन कौन सी संज्ञाएं आती हैं? तो आपका व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक, और दूसरा कौन सा आपका आएगा? भाववाचक। ठीक है, भाववाचक। तो ये दोनों संज्ञाएं किस रूप में प्रयोग होती हैं? वचन के आधार पर देखा जाए तो ये एक वचन होती हैं। कैसी? एक वचन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बापू ने असहयोग आंदोलन किया, इस स्थूलांकित अंकित शब्द में संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, चार ऑप्शन है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। यहाँ क्वेश्चन दोस्त समझिएगा पहले। कह रहा है कि बापू ने असहयोग आंदोलन किया, स्थूलांकित, स्थूलांकित मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ा बोल्ड करना था। ठीक है, तो जो ये बापू शब्द है, क्या बापू, इसमें बताना है। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा संज्ञा का प्रकार है। ठीक है, स्थूलांकित मतलब होगा कि वहाँ पे थोड़ा उस जो शब्द होगा बोल्ड किया होगा। ठीक है, तो बताना है इसमें कौन सा है। ऑप्शन नंबर 4 दे रखे हैं। ठीक है, 4 दे रखा है ऑप्शन। तो जो इसमें का सही आंसर हो जाएगा आपका, वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, आपको इस वाक्य को पढ़ने से, ठीक है, जैसे लग रहा है कि बापू ने असहयोग आंदोलन किया, ठीक है, तो इसमें आपको एक विशेष प्रकार के व्यक्ति का बोध हो रहा होगा। वो कौन है? तो गांधी जी। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाक्य में गांधी जी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जबकि अगर बापू अकेले लिखा होता, समझिएगा दोस्त, अगर बापू ये अकेले लिखा होता तब तो ये क्या होता? तब तो ये जातिवाचक होता। क्या होता? तब तो ये जातिवाचक होगा। बापू यानी कि पिताजी नहीं, अगर ये अकेले लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है? बापू यानी कि पिताजी। और मैंने भी बताया कि जितने भी क्या होते हैं रिश्ते के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? आपके जातिवाचक होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको क्या किया गया है कि जातिवाचक को व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको अब वाक्य में दिया गया है कि बापू ने असहयोग आंदोलन किया। तो इस वाक्य को पढ़ने से आपको माइंड में सीधा गांधी जी के ओर आकर्षण होगा कि मतलब ये बापू जी का मतलब ये गांधी जी की बात कर रहा है, तो इसलिए गांधी जी क्या है? एक व्यक्ति हैं। तो इसलिए अगर एक वो व्यक्ति हैं तो इसलिए यहाँ पे संज्ञा कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे संज्ञा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगर जो ये एक जगह लिखा होता, अलग लिखा होता बापू, तो वहाँ पे आपका कौन सा हो जाता? तो यहाँ पे आपका जातिवाचक हो जाता। ठीक दोस्त, तो ये आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, मैंने 3 वीडियो बनाई है, ठीक है, संज्ञा में। ठीक है,
तो अगर आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। चैनल को आपको आगे और बढ़ाना है, ठीक है। आप अगर चैनल को बढ़ाएंगे, ठीक है, और लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेट मिलेगा और हमें और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे जो अभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे, ठीक दोस्त। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।